हाय, दिस इज़ विकास फ्रॉम पल्स एजुकेशन। और जैसे कि पहले वीडियोस में आपने देखा होगा कि नीट के बारे में हमने बताया था कि क्या एक्सपेक्टेशन है 2021 में, कितना कट ऑफ जाने वाला है। जिस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अभी के इस सेशन में और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास एमबीबीएस के क्या क्या ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम सेशन शुरू करते हैं। इसमें जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं कि ये 3 स्टूडेंट्स हैं। एक आप मान लीजिए कि अब्रोड से किया है, दूसरे ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंडिया से किया है, और तीसरे कैंडिडेट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से किया है इंडिया से। तो जब ये तीनों कैंडिडेट एमबीबीएस करेंगे कहीं से भी, और जब वो वापस से इंडिया में आएंगे तो उनको नेक्स्ट देना पड़ेगा, जो कि 2023 से इम्प्लीमेंट है। 2022 में इसका ट्रायल एग्ज़ाम है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप कहीं से भी एमबीबीएस करें, आपको अल्टीमेटली इंडिया में आके एनईएक्सटी का एग्ज़ाम देना होगा, और उसके बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एमबीबीएस इंडिया और एमबीबीएस अब्रोड दोनों इक्वल है जब नेक्स्ट का एग्ज़ाम आप दोनों को देना है। और एमबीबीएस कोर्स कहीं से भी करने के बाद आपको एक ही जगह पे आके फिर से उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम एक बार एक नज़र डालते हैं कि इंडिया में क्या स्थिति है कॉलेजेस की। तो आप देखेंगे कि टोटल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं 554, और टोटल जो सीट्स हैं वो 83,000 सीट्स हैं। नीट में जो क्वालिफाई करते हैं बच्चे, वो लगभग 8.5 लाख बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब 50% क्वालिफाई करते हैं। अगर 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो 8 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे। इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए आपको 600 मार्क्स से ऊपर चाहिए होता है स्कोर। और गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट सीट है उसके लिए आपको 580 प्लस का स्कोर चाहिए होता है। किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ओपन कोटा में आप जाना चाहते हैं तो लगभग 570, 540, 550 प्लस का स्कोर चाहिएगा। तो इस तरह से बाकी हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो किसी भी कॉलेज की फ़ीस 15 से 17 लाख रुपए से शुरू है, एक साल की ट्यूशन फीस। और उसके बाद भी आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम तो देना ही है। तो क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं बाहर के लिए, और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इंडिया का जानते हैं कि इंडिया में जो एमबीबीएस का कोर्स है वो 5.5 ईयर्स का है। इसमें 4.5 ईयर्स, मतलब 4 ईयर्स और 6 मंथ्स ये कोर्स हो गया, और 1 + 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप हो गया। तो ये कोर्स का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम देखते हैं तो इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो टोटल एक्सपेंसेस है 70 लाख से हो जाता है, 15 से 18 लाख उनकी फ़ीस है। इंडिया से बाहर कैसे हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, तो वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स अच्छी हैं वो हम देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ का अच्छा है, ग्लोबल एक्सपोजर जहाँ मिलता है, जो कंट्री इंडिया से अच्छी कनेक्टिविटी है रखती है, ऐसे ऑप्शंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ का ड्यूरेशन कम हो। तो इंडिया का ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स है, मतलब 5 साल 6 महीने है। इससे कम ड्यूरेशन कहीं का भी कोर्स वैलिड नहीं है इंडिया में। तो 5 साल 6 महीने से अगर कोई कम में कोर्स करवाता है तो वो इंडिया में वैलिड नहीं होगा। तो इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस बेटर हो सकते हैं, तो वो भी हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो 5 ईयर कोर्स में 5 ईयर का कोर्स हो गया प्लस 1 साल का इंटर्नशिप हो गया। तो इस स्ट्रक्चर में आपके पास ऑप्शंस हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश, नेपाल, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। फिर हम चलते हैं 6 ईयर्स के प्रोग्राम में, मतलब 6 साल का कोर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। तो इस प्रोग्राम में तो इस प्रोग्राम में टोटल ड्यूरेशन हो जाएगा 7 ईयर्स। इसमें रशिया, यूक्रेन, आर्मीनिया, जॉर्जिया, बेलारूस ये कंट्रीज़ हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि 6, 7, 8 ईयर्स के प्रोग्राम में, जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम और लैंग्वेज एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है, उस ऑप्शन में आपके पास यूएसए, यूके, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया ये कंट्रीज़ आपके ऑप्शंस में हैं, जिनको हम अभी आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इन कंट्रीज़ में जो एवरेज बजट जो जाता है वो 20 lakhs to 30 lakhs जाता है। मिनिमम बजट हम 20 lakhs बोल सकते हैं, एवरेज बजट हम 30 lakhs बोल सकते हैं। इससे ऊपर भी जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी कंट्री है, और क्या उसका फ़ी स्ट्रक्चर है। बांग्लादेश, नेपाल इनका बजट थोड़ा हायर साइड में जाता है, बाकी सारी कंट्रीज़ का मोर और लेस सिमिलर है।
यूएसए यूके के जो अभी ऑप्शंस हमने देखे थे उसमें इन एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन एग्ज़ाम्स में आपको आपको अच्छा स्कोर करना होता है। और कुछ कंट्रीज़ में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो लैंग्वेज एग्ज़ाम प्लस ये एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने के बाद फिर उनके कोर्स स्ट्रक्चर में आप एंट्री कर पाते हैं। अभी जब बाहर की बात कर रहे हैं तो एमसीआई ने 2021 के बाद, जब एनएमसी रिफॉर्म हुआ 2020 के बाद, और जब एमसीआई आया तो उन्होंने अपना वेबसाइट से, पहले क्या होता था, एमसीआई ने अपनी वेबसाइट पर सारी कंट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है, जो जो एमसीआई से अप्रूव्ड है, वो अपने वेबसाइट पर डाली हुई थी, जिससे हम आसानी से चेक कर सकते थे कि कौन सी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी एमसीआई से अप्रूव्ड है या कौन सा नहीं है। लेकिन अभी वो लिस्ट हटा दी है एनएमसी की वेबसाइट पर। ऐसा कोई लिस्ट नहीं है, एनएमसी का ऐसा मानना है, और मेडिकल काउंसिल एक्ट में भी ऐसा मेंशन है कि वर्ल्ड डायरेक्टरी जो कि डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है, और आप इस वेबसाइट पर जाकर search.wdoms.org पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस और कौन कौन सी कंट्रीज अप्रूव्ड है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे, तो इस तरह का पेज आपका ओपन होगा, और इस पेज पर आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस, आपके पास सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। किसी भी एक कॉलेज पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज मिलेगा, जिस पे उस कॉलेज के बारे में, जैसे ये कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में एक सैम्पल आपको बताया हुआ है, तो उस कॉलेज के बारे में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी कि यूनिवर्सिटी पब्लिक है या प्राइवेट है, यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई है, अभी ऑपरेशनल है या नहीं है, और यूनिवर्सिटी के क्या क्या नाम हैं जो चेंजेस हुए हैं, और इसी तरह से उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम डिटेल्स, स्पॉन्सर नोट्स, ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो सीधा सा है कि किसी भी कॉलेज की रिकॉग्निशन आपको देखनी है तो वर्ल्ड डायरेक्टरी की वेबसाइट पर आप मेडिकल स्कूल को सर्च करके देख सकते हैं। एक ऑप्शन ये, दूसरा साथ ही साथ आप उस पर्टिकुलर कंट्री की एजुकेशन मिनिस्ट्री या जो मेडिकल कॉलेजेस की जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आप एम्बेसी की जो वेबसाइट्स हैं उन पे आप चेक कर सकते हैं कि कोई कॉलेज ब्लैक लिस्टेड तो नहीं हुआ है या एडमिशन्स उसमें बंद तो नहीं हुए। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बजट की हम बात करें, जैसा हमने देखा कि इंडिया में जो बजट जाता है वो 15 से 17 लाख ट्यूशन फीस एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जाता है। लगभग 70 से 80 लाख तक का एक बजट इंडिया में है एमबीबीएस करने का, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो। इवन हम गवर्नमेंट की मैनेजमेंट सीट की भी बात करें तो 45 लाख के आसपास का एक एवरेज बजट उसमें जाता है ट्यूशन फीस। अभी हम अप्रूव्ड के लिए बात करते हैं तो हमने इसमें दो फी स्ट्रक्चर एक सैम्पल के रूप में लिए हैं, जिसमें आप मिनिमम फी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ट्यूशन फीस 1.5 लाख, टोटल 5 ईयर्स का 7,50,000। इस तरह से हमने हॉस्टल, वीज़ा, मेडिकल, फूड, उस कंट्री से इंडिया में आना और जाना, पॉकेट मनी और अदर एक्सपेंसेस, ये सारा मिला के हमने कैलकुलेट किया तो देखा कि लगभग 4 लाख रुपए एक साल का बजट आता है किसी भी कंट्री से, एक मिनिमम लोएस्ट फी स्ट्रक्चर पर जब हम प्रोसेस करते हैं, तो 5 साल का लगभग 20 लैक्स। इसी तरह से एक एवरेज कॉलेज का हम देखें, मतलब अमूमन जहाँ पर एक ऐसे कॉलेजेस जो कहीं वर्ल्ड रैंक में स्टैंड कर रहे हैं, या फिर ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे ऑलरेडी कहीं बैचेस पास आउट हैं, उनकी फ़ीस को जब हम कैलकुलेट करते हैं 5 ईयर्स के लिए, तो लगभग 28 से 30 लाख का एक एवरेज एक्सपेंसेस आता है। तो मतलब 20 लाख से 30 लाख के बजट में आपकी कंप्लीट एमबीबीएस इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, सारे खर्चे मिला के आपकी एमबीबीएस हो सकती है अब्रोड से, अगर आप कोई ऑप्शन लेते हैं तो। तो इसी तरह से वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हमने ये विवो मैट्रिक्स करके वेबसाइट है, जो नेशनलाइज बैंक जब लोन करते हैं किसी यूनिवर्सिटी को, किसी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसको हमने यहाँ पे लिया है। इस वेबसाइट में एम्स की रैंकिंग 968 दिखाया हुआ है, और इसी वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 200 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी आपको मेडिकल के लिए, जो 1000 से बिलो रैंकिंग में स्टैंड करती है। तो ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया को जब आप इंडिया से कंपैरिजन करते हैं तो आपको बेटर और बेस्ट ऑप्शंस मिलते हैं। फीस स्ट्रक्चर में आपको हमेशा ट्यूशन फीस में यूएसडी में देखना चाहिए, या फिर किसी कंट्री, रशिया है तो रूबल में आपको प्राइसेस देखनी चाहिए, कज़ाकिस्तान है तो टेंगे में। तो या तो आप फीस स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करते हैं तो यूएसडी में देखिए, या फिर वहाँ की लोकल करेंसी से आपको फीस को कंपेयर करना चाहिए। जैसे हमने यूएसडी को 72 से यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। आज अगर रेट 75 है तो आपको 75 से मल्टीप्लाई करके और देखना चाहिए कि कितना बजट आपका होने वाला है।
पल्स क्या सर्विसेज देता है और पल्स ही क्यों आपको प्रोसेस करना चाहिए, तो बेसिकली इंडिया से वीज़ा और एयर टिकट कोई भी दे सकता है और एडमिशन भी कोई भी करवा सकता है। मतलब ऐसा कोई हर्डल नहीं है कि एडमिशन कोई पर्टिकुलर एक ही बंदा करवा सकता है या वो उसके बिना एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। इस कोर्स में एमबीबीएस में जो मेन कंसर्न है वो गाइडेंस का है, मेन कंसर्न है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम का है, मेन कंसर्न है वो एग्जिट एग्ज़ाम का है, मेन कंसर्न है वो पीजी के लिए है। तो हमारे पास जो पल्स एजुकेशन की टीम है वो डॉक्टर्स की टीम है। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज और एग्ज़ाम वाइज एक्सपर्ट्स हैं। कोई यूएसएमएल के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो करवाते हैं, कोई प्लैब के लिए करवाते हैं, कोई पीजी के लिए करवाएंगे, कोई नेक्स्ट के लिए करवाएंगे, और हर फैकल्टी उस एग्ज़ाम के लिए बच्चों को पढ़ाती है। इसीलिए मतलब ये हमें बेस्ट बनाता है कि हमारा जो पासिंग रेशो है वो भी हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इवन जो पल्स के थ्रू बच्चे प्रोसेस करते हैं उनको पर्टिकुलर कोई अलग से कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप प्रोसेस करते हैं आपका, जैसे सपोज़ आपने किसी यूनिवर्सिटी में आज प्रोसेस किया है, आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस हो सकता है 1 महीने बाद लगेंगी, लेकिन हम आपकी क्लासेस ऑनलाइन अभी से ही शुरू करा देंगे। और जो बच्चे हमारे सेंटर्स पे हैं, जैसे उदयपुर में हैं, तो उनकी क्लासेस लाइव फिजिकल क्लासेस हमने हमारे ऑफिस में ही लगवाई हुई हैं। तो इस तरह से हम एकेडमिक को लेके मेन फोकस्ड हैं, और यही हमें बेस्ट बनाता है कि डे वन से हम बच्चे के साथ हैं और डे एंड तक, लाइक इंटर्नशिप के बाद भी हम बच्चे के साथ हैं, और थर्ड ईयर से हम उसको गाइड करते हैं कि उसको पीजी में कौन से लेवल का एग्ज़ाम्स देना चाहिए। ये सारा प्रोसेस वही कर पाते हैं जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से जा चुके हैं। तो पर्ल्स की टीम में ऐसे कई डॉक्टर्स हैं, ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, जो यूएसएमएल लैब क्वालिफाइड हैं, नीट पीजी क्वालिफाइड हैं, और जो खुद बाहर से करके आए हुए हैं, और हम कई यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमें बेस्ट बनाता है। और बाकी बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर्स नहीं होंगे, या ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड से नहीं है लेकिन फिर भी काम करते हैं, तो वो कैसी सर्विसेज देंगे वो आप खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आप जब भी किसी की फ़ीस को या इस तरह से कंसल्टेंसी फ़ीस को कंपेयर करें, तो साथ साथ में आप देखें कि क्या क्या सर्विसेज एक्स्ट्रा मिल रही है, क्योंकि आपका मेन कंसर्न 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये कम करवाना नहीं होना चाहिए। आपका मेन कंसर्न बच्चे की पढ़ाई को लेके होना चाहिए, और बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए एग्ज़ाम कैसे निकलेगा उसको लेकर होना चाहिए। इस तरह से हम सर्विसेज देते हैं बच्चों के साथ। हम खुद जाते हैं, पर्सनली मैं खुद जाता हूँ, और बाकी कोई न कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बच्चे के साथ इंडिया से, जब भी बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा, चाहे ग्रुप में हो या अकेले हो, कोई न कोई बच्चा रिप्रेजेंटेटिव साथ में जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद बसेस का अरेंजमेंट, बच्चों को हॉस्टल रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन, और ये बसेस अरेंजमेंट वगैरह वो सारा हमारी तरफ से हम करवाते हैं, ये कैंपस टूर वगैरह। और बच्चों का प्रॉपर हॉस्टल में रूम अरेंजमेंट वगैरह करवाना, फूड के लिए अरेंजमेंट करवाना, लोकल मार्केट बच्चों को दिखाना, सिम कार्ड्स के लिए प्रोसेस करना, उनको आउटिंग के लिए बच्चों को ले जाना, ये सारा एक प्रोसेस का पार्ट है। बच्चा उस कंट्री से फेमिलियर होगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा। कई बच्चों का और पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि फ़ॉरेन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती है, तो ये एक फ़िलीपींस के मेडिकल कॉलेज का ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बच्चे बॉडी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कहीं का किसी भी कंट्री का हो, अगर वो मेडिकल कॉलेज है, वर्ल्ड डायरेक्टरी से अप्रूव्ड है, वहाँ की अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी जो एक मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि सारी अथॉरिटी, अपनी अपनी कंट्री की अथॉरिटी सब ये चाहती हैं कि वहाँ से बेस्ट डॉक्टर्स निकलें। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है पढ़ाई के लिए वो सारी फुलफ़िल होती हैं। तो ये कंसर्न हमें दिमाग से निकालना चाहिए कि एमबीबीएस के दौरान या पीजी के दौरान फ़ॉरेन में प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। जब आप प्रोसेस करते हैं पल्स से, तो पल्स की तरफ से स्कॉलरशिप रहती है, जो एक मेडिको मीट करके हमने प्रोग्राम करते हैं, उसमें जितने भी बच्चे पल्स के थ्रू प्रोसेस करते हैं, उसमें हम पल्स की तरफ से स्कॉलरशिप देते हैं। टॉप 3 स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं उनके मार्क्स और नीट स्कोर के बेसिस पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हर साल हम स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिलाते हैं पल्स के माध्यम से। अभी कई बच्चे हैं जो पूरी तरह से स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, तो ऐसे कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसमें हम पेरेंट्स और स्टूडेंट की प्रायोरिटी की बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही कंट्री का या एक ही यूनिवर्सिटी का काम कर रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा कि आपको वही सबसे बेस्ट है, बाकी सारा ख़राब है, ऐसा नहीं है।
हम सारे ऑप्शंस आपके सामने रखते हैं, उसमें से आपकी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग जो जो ऑप्शंस अच्छे हो सकते हैं उनको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं और उस ऑप्शन के लिए फिर हम प्रोसेस करते हैं। अभी की हम बात करें तो क्या ट्रेंड है, ये ट्रेंडिंग यूनिवर्सिटीज़ का नाम इसको इसलिए दिया है कि जैसे मैंने बताया कि पल्स एजुकेशन सिर्फ एडमिशन्स में ही नहीं है, हम कोचिंग पर भी पूरा फोकस्ड हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा फोकस्ड हैं। तो अभी कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारे थ्रू प्रोसेस करते हैं या नहीं करते हैं, उनको भी हम एकेडमिक सपोर्ट देते हैं, उनको भी हम कोचिंग देते हैं। तो उन्हीं बच्चों से हमें फीडबैक आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अभी अच्छा कर पा रही है, मतलब किन बच्चों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स अच्छी हो रही हैं, किन बच्चों का एकेडमिक अच्छा है, किन यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट अच्छा है। तो यूक्रेन में जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप प्रोसेस कर सकते हैं, इसी तरह से रशिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह से 5 ईयर्स के प्रोग्राम में हम देखें तो चाइना, फिलीपींस, कज़ाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज़ जो हैं सबसे बेस्ट हैं। इनमें भी ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने हैं जहाँ पर आप प्रोसेस कर सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोसेस करना, मतलब ऑप्शंस तो आपके साथ बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ट्रेंडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि इनमें एडमिशन्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी फुल हो जाते हैं, सीट बुक हो जाती है या एडमिशन्स हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपका माइंडसेट है अब्रोड के लिए, तो आपको एक बार एटलीस्ट आपको हमसे बात करनी चाहिए कि आपके लिए क्या ऑप्शन बेटर हो सकता है, तो उस पर डिस्कस करके हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। ये हमारी टीम है, पूरी डॉक्टर्स की टीम है और आप इस वेबसाइट पर जाकर हमारे बारे में पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। पल्स एजुकेशन सिर्फ अब्रोड एजुकेशन कंसल्टेंसी में ही नहीं, इवन कई बिजनेसेस में है और डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में है जो पूरी टीम इसको मैनेज करती है। तो ऐसा आप जो पूरी डाइवर्सिफाइड बिजनेस में हैं और आप जैसे डॉक्टर प्रियांश जैन, प्रज्योत शर्मा, डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, डॉक्टर करण सिंघल, डॉक्टर पंकज पटेल, डॉक्टर हेमंत जिंजर, तो पूरी डॉक्टर्स की टीम है जो इसको पल्स एजुकेशन को मिलके बनाती है और डॉक्टर्स हर एक फील्ड के एक्सपर्टीज़ हैं। तो नेक्स्ट कुछ आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि आप कहीं से भी प्रोसेस करें। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि आप कैरेबियन कंट्रीज से एमबीबीएस कर लीजिए, आपका यूएसए जाना आसान होगा। बताते हैं ऐसे कि ये कैरेबियन कंट्रीज़ हैं और आप यूएसए जाना चाहते हैं तो बहुत इजी रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, यूएसए जाने के लिए सिर्फ यूएसएमएल ही एक प्रोसेस हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप। और इसी तरह से जो कोर्स का ड्यूरेशन है, अर्मेनिया को लेके कई इशू आते हैं कि 5 साल का कोर्स है, तो ऐसा नहीं है। अर्मेनिया, जॉर्जिया दोनों में 6 ईयर्स का प्रोग्राम है, 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में करनी है, टोटल 7 ईयर्स का ड्यूरेशन है। इसी तरह से फिलीपींस को लेके एनमेट और इंटर्नशिप और कोर्स ड्यूरेशन को लेके कई मेरे सामने क्वेरीज आती हैं, कई बच्चों का, पेरेंट्स का फ़ोन आता है। देखिए, कुछ कॉलेजेस हैं जो 1 ईयर का बीएस प्रोग्राम प्रमोट करते हैं, कुछ बताते हैं कि 5 साल में टोटल एमबीबीएस का प्रोग्राम हो जाएगा। ये कम्प्लीटली गलत है। सबसे पहले फिलीपींस में 1 साल का बीएस प्रोग्राम वैलिड नहीं है। चैट की तरफ से नोटिफिकेशन है मेरे पास, मैं आपको आगे के वीडियो में शेयर करूँगा। चैट ने बताया हुआ है कि 1 साल का प्रोग्राम बीएस के लिए वैलिड नहीं है, कम से कम 18 मंथ्स या 24 मंथ्स का बीएस प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये चीज़ आप क्लियर कर दीजिए कि 5 साल में एमबीबीएस नहीं हो सकती। दूसरा, एनमेट में 40 परसेंटाइल क्वालिफाइंग स्कोर रहता है, जिसमें आपको 40 परसेंटाइल आपको स्कोर लाना होता है, उसके बाद आपका एमडी प्रोग्राम में एडमिशन होता है। फिर फीस स्ट्रक्चर को रिलेटेड कुछ रहता है कि पेरेंट्स बताते हैं कि हम कैश में फ़ीस दे देंगे, या कहीं कंसल्टेंट बताते हैं कि आप पेमेंट यहीं कर दीजिए, हम यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करा देंगे। तो आप कम्प्लीटली इसको देखिए कि पेमेंट जो जाएगा यूनिवर्सिटी में वो पेरेंट्स के या स्टूडेंट के बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होगा और आपको बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफ़र करना है, किसी को भी इंडिया में कैश नहीं देना है। कई हिडन एक्सपेंडिचर होते हैं, कोई एमसीई के नाम पर 1,000 $2,000 ले लेते हैं फर्स्ट ईयर में ही, जो कि बिल्कुल ही अनफेयर है, क्योंकि उस 12th पास बच्चे को अभी पता ही नहीं कि उसके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, वो एमसीई की कोचिंग अभी से कहाँ से कर लेगा। तो थोड़ा सा उसको फेमिलियर होने दीजिए। अगर कोई फ़ीस मांगता है एमसीई कोचिंग के नाम पे, तो आप उसको पूछिए कि ये अभी किस बात की फ़ीस है, हम 2 साल 3 साल बाद हम आपको फ़ीस देंगे, उसके बाद आप प्रिपरेशन करवाइएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। इसी तरह से ये एडवाइजरीज रिलीज़ होती हैं एम्बेसी से। आप जिस भी कंट्री के लिए देख रहे हैं, तो उस कंट्री की पर्टिकुलर एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या एडवाइजरीज इंडियंस के लिए रिलीज़ हुई हैं। किसी भी तरह की कंसर्न या कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, किसी भी तरह से अब्रोड के एडमिशन को लेके आपकी अगर क्वेरी है, तो आप मेरा जो नंबर दिया हुआ है 9799037409, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीट काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मिस्टर पवन हीरा 93293080
0680 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वेबसाइट भी दी हुई है, आप उस पर जाके और सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।